बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, 3.5 years बाद। हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली फुल पैकिंग इज डन एंड जस्ट सी कितना सारा लगेज है। एक्चुअली मेन लगेज सीट के मिल्क के वजह से है, अगर मिल्क एंड ऑल नहीं रहता लाइक आते वक्त, नहीं तो हम लोग को 3 में ही हो जाता। सो नाउ द टाइम इज 7:25 एंड सुबह उठ के ही मैंने पहले सीट का खिचड़ी चढ़ा दिया है जो हो चुका है। एंड हम लोगों का ना फ्लाइट लाइक आफ्टरनून टाइम का फ्लाइट है। द फ्लाइट इज अराउंड 2:30 का फ्लाइट है। तो इट्स फाइन, ऐसा सब लोग बोलते हैं रात में होता है तो अच्छा होता है, राइट, यू विल गो एंड यू कैन स्लीप, बट क्या कर सकते हैं, जो भी हो। एंड यहाँ पे हम लोगों के लिए चाय बन रहा है। एंड हाँ, मैं कमेंट देख रही थी, मैनी ऑफ यू आर सेइंग कि पायल सच्ची तुम कितने सालों के बाद जा रही हो। मैं शॉमी को वही कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूएस आने के बाद ना लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 13 years की हम लोग यूएस शिफ्ट हुए हैं। फर्स्ट ऐसा हुआ है कि इतना लंबा ब्रेक लाइक 3.5 years का ब्रेक हुआ है। नहीं तो फर्स्ट आने के बाद यू नो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप नेक्स्ट ईयर ही चले जाए। तो आई थिंक सो वी वेंट आफ्टर 3 years, वो एक लंबा ब्रेक था। एंड उसके बाद हम लोग 2 साल बाद जाते थे, देन तो वी स्टार्टेड गोइंग एवरी ईयर। बट किसको पता था यू नो ऐसा एक पेंडेमिक आएगा एंड फिर मेरे लाइफ में भी इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो जो भी हो, फाइनली एक्साइटेड वी आर गोइंग। एंड हाँ, सीट का स्ट्रॉलर, वी आर टेकिंग दिस स्ट्रॉलर। जस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हम लोग लेंगे जो भी हो, 8, फिर सीट का डायपर बैग 9, तो ये सारे बैग हम लोग दे देंगे। ओ एंड 1 more बैग इज देयर, या सॉरी 10। तो ये बैग एंड ये बैग हम लोग कैरी ऑन में लेंगे, बस सिर्फ 2 ही बैग कैरी ऑन में लेंगे। एंड बाकी ये सब चला जाएगा चेक इन में, बिकॉज सिद के लिए ना, सिद इज इन्फेंट ना, सो ही कैन टेक 1 बैग। तो सिद का बैग इज दिस इज अराउंड 23 kg हम लोग का हुआ ही नहीं है। एंड वी गॉट दिस स्टिकर, यू नो, अगर वो लोग देखेंगे तो लाइक जिस बैग में मिल्क है ना, हम लोगों ने कल ही ये स्टिकर खरीद के ना लगा दिया है, इफ़ दे कैन नोटिस। तो यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है एंड उसके साथ ब्रेड बटर, बस यही हम लोग खा के जाएंगे। एंड सीट का खिचड़ी भी बन चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 एंड आई एम फुल्ली रेडी। मैं एक हल्का वाला एक जैकेट ले रही हूँ क्योंकि आप देखेंगे फ़्लाइट में ना थोड़ा ठंडी लगता है, तो इसीलिए मैंने ले लिया है। सीट का नहाना एंड ऑल सब कुछ हो गया है। एंड मैंने ना सीट को ना थोड़ा आई गिव हिम खिचड़ी, उसने खा लिया है। फिर मैंने थोड़ा ग्राइप वाटर भी दे दिया, उससे ना गैस एंड ऑल नहीं फॉर्म होता है। तो चलिए, जाने से पहले वेरी इम्पॉर्टेंट कि भगवान जी को प्रणाम करना। So finally everyone is ready to go and अभी हम लोगों ने रैक्स को भी देखा। This is only the good thing, you know, कि डेली रैक्स को देख पाएंगे। एंड रैक्स बहुत अच्छा है, you know, वो सना के बेड पे ही उसके साथ सोया एंड ऑल। सो सना इज डोंट वरी, यू नो, मैं बहुत ही अच्छा ख्याल रखूंगी। एंड सिद को अभी ऐसा ही हाफ स्लीव्स पहना के दिया क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी है ना। फिर सिद का जितना सारा कपड़ा है ना, मैंने सब कैरी ऑन में ही ले लिया, तो कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे शौमिक चेक कर रहे हैं, शौमिक 1000 बार चेक करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप लोग 1 महीने के लिए मेरे इस किचन को नहीं देखेंगे तो किचन को सब लोग बाय बाय कर दीजिए। सब कुछ बंद कर लिया है, तो चलिए बाय बाय। सो फाइनली एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं एंड बहुत ही मुश्किल से सामान हुआ है। जस्ट सी एवरीथिंग इज फुल। जस्ट सी राय कैसे बैठी हुई है एंड सी
एंड कहीं पे भी जाओ मुझे लगता है एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि सिड ना थोड़ा सुबह जगह था तो ही स्लेप्ट इन द कार विच वाज ए नाइस थिंग। एंड न्यूयॉर्क में कॉमन है हर वक्त बहुत ही जैम मिलता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। पता ही था हम लोग को ट्रैफिक में थोड़ा टाइम जाएगा, तो फिर पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। चलो या एवरीथिंग फाइन, एवरीथिंग फाइन राइट, या थैंक यू। तो हम लोग बोल रहे सभी में ना फ्रेजाइल लिख के देने के लिए, सो दे आर डूइंग इट एंड सिड अभी तक अच्छा ही है। हम लोग इस बार इथियाद पे जा रहे हैं, पर इथियाद का जो लाउंज है ना, करेक्ट या लाउंज है वो बंद है अभी। सो जेफ के लाउंज इज बंद, तो वो लोग ने हम लोग को इसीलिए ना $150 का वाउचर दिया है एंड दे विल लाइक गो एंड सिट एट एनी रेस्टोरेंट, पर ये आप किसी दूसरे लाउंज में यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड अगर ना जैसे कि लास्ट टाइम मुझे चेक किया था बिकॉज आई हैड लाइक बॉटल ऑफ मिल्क, तो इस बार कुछ भी नहीं था क्योंकि सिड ने ख़त्म कर दिया था। तो दे डिडंट से सिंगल थिंग, लाइक कुछ भी दे डिडंट चेक एनीथिंग, एंड कोई लिमिट नहीं है बिकॉज मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि पायल 100 ml है क्या? नो, फॉर बेबी देयर इज एग्जेम्पशन बिकॉज बच्चा क्या खाएगा, वो लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं। एंड सिड इज़ ओके। तो शॉमी का भी देख रहे कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग बैठ सकेंगे। तो सिद को मैं अभी खिचड़ी खिला रही हूँ एंड सी मैंने यहाँ पे सिद को मिकी माउस बहुत पसंद है लगा दिया है ताकि वो शांत बैठे। एंड खिचड़ी तो मैंने सुबह पे ही बनाया था, तो वही अभी खाना खिला रही हूँ। एंड फाइनली, और जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं है, मे बी 45 मिनट्स चले जाएंगे, तो अभी हम लोग लाइक चले जाएंगे गेट की तरफ। चलिए चलते हैं, पर हाँ मैं बोलूँगी एक्चुअली स्ट्रॉलर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज अभी वो लोग ले लेंगे एंड दे विल गिव यू इन द फाइनल डेस्टिनेशन। तो जैसे कि अभी सीट शॉमी के गोदी में है एंड चलिए पहुँच गए। तो हम लोगों का सीट तीनों का अलग अलग जगह पे है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग इथियाद एयरवेज पे जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छा है। वो लोग ने ब्लैंकेट दिया था, देन दे गेव 2 पिलोज एंड हाँ ये शायद राय का सीट है, तो राय आप सबको थोड़ा दिखा रही है। तो दिस इज़ द पाउच। ये एक्चुअली पाउच बहुत ही अच्छा था, अंदर में थिंग्स वेयर ओके टाइप ओनली एंड तो सी यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर था, देन दिस इज सॉक्स एंड हाँ ब्रश दिया था, दैट्स इट। एंड काफ़ी अच्छा है, वो लोग लाइक बोला जितना मर्जी मुझे चाहिए दिन वार्म द बॉटल, तो दैट इज़ ए बिग रिलीफ। एंड यहाँ पे है राय, तो राय का सीट एक्चुअली सबसे अच्छा है। इफ़ यू वांट यू कैन पुट इट अप, इफ़ यू वांट यू कैन पुट इट अप। पर हम लोगों को बोला एक्चुअली सीट के लिए बेसिनेट लिया है ना, पर दे आर सेइंग कि सीट काफ़ी लंबा है, शायद बेसिनेट ना हो, पर चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट बहुत एक्साइटेड हो गाइस 3.5 years बाद। तो सीधा भी शॉमिक के पास है, तो फ्लाइट जब लाइक टेक ऑफ होगा तब मैं ले लूँगी। बट आई थिंक सो हियर इज़ द बेसिनेट सीट, तो वही बोल रहा है मे बी सीट नहीं आएगा, मुझे लगता है हो जाएगा, लेट्स सी। तो सिद का मिल्क परफेक्टली गर्म करके दिया है। एंड चलिए थोड़ा टाइम के लिए यूएस को बाय बाय बोल देते हैं। तो सिद सो गया एंड द बेसिनेट सीट ना एक्चुअली यहाँ पे है।
तो फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले सिद सो गया था, तो इट इज़ लिटिल बिट रिलैक्सिंग, यू नो, बच्चे लोग जब सो जाए, सो गेव लिटिल बिट ऑफ नट्स एंड फिर दे गॉट द बेसिनेट। तो सिद लाइक बेसिनेट पे परफेक्टली फिट हुआ था, पर हाँ इससे थोड़ा बड़ा होता तो नहीं होता फिट। एंड द फ्लाइट वॉज रियली स्पेसियस। तो अभी मैं थोड़ा ऐश करूँगी, श्रमिक को सोना सबसे अच्छा लगता है, राई यहाँ पे बुक पढ़ रही है एंड मुझे लगा चलो लेट्स वॉच वन मूवी। सो बिकॉज ये आफ्टरनून फ्लाइट था, फर्स्ट हम लोगों को लंच मिला। तो लंच में हम लोगों ने ना इस बार हिंदू नॉनवेज मील लिया था। तो उसमें फर्स्ट एपेटाइज़र में दे है ढोकला एंड छोले का सैलड था एंड इसमें मुझे सॉल्ट एंड पेपर था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यू नो, गिरने के कोई चांसेस नहीं है। छोले वॉज ओके बट द ढोकला वॉज रियली टेस्टी। मैं सोच रही थी अगर थोड़ा ज़्यादा मिलता। एंड देन केम द मेन कोर्स में आई थिंक सो दिस इज़ लाइक ये बिरयानी टाइप है, मैं वही बोलूँगी। लाइक बिरयानी में तो हम लोग नट्स एंड ऑल नहीं देते, तो इसमें काफ़ी सारा नट्स एंड ऑल था, बट हाँ इट वॉज फीलिंग था। Like a candle I just burn away. All we really have is time. तो हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। तो ये तो फुल ऐसा रिक्लाइनर बेड हो जाता है ना, एंड सीट फुल जग चुका है। सीट इसको मैं ऐसा ही कुछ दिखा रही हूँ ताकि ये थोड़ा टायर्ड हो जाए, देन होपफुली ही विल स्लीप। एंड ब्रेकफास्ट मुझे बहुत ही फनी लगा बिकॉज आई फील सो हम लोग कोई भी राइस नहीं लेते राइट ब्रेकफास्ट में इट हैड जीरा राइस, पनीर एंड पराठा। तो मैंने ये सब लाइक खाने का ही और मन नहीं कर रहा था, आई ओनली टुक सम कॉफ़ी। सो अभी आप उधर भी पहुंच जाएंगे और 1 आवर बाद, उसके बाद हम लोगों का फ्लाइट आई थिंक सो 3 आवर्स का या 3 आवर्स के बाद फ्लाइट है। पर हाँ सिद वॉज गुड टच, बिल्कुल भी नहीं रोया, लाइक ही वॉज रियली एक्टिव, लाइक वो ही मेंटेन हिज रूटीन, यू नो, वो शाम को जैसा खेलता है। बट अभी क्या होता है, यू नो, ही वांट्स टू क्रॉल ना, तो वो फुल बैठा हुआ था ना। जैसे राय को जब हम लोग फर्स्ट टाइम लेके आए थे, राय से बड़ी थी, लाइक बड़ी थी मतलब कि शी वॉज 1 ईयर आई थिंक सो, ऐसा 3-4 मंथ्स का। तो वो चल लाइक शी कुड वॉक, तो अब चला सकते हैं ना। तो ओवरऑल इट वॉज गुड, ओनली फिर सिट सो गया अपना। एंड बेसिनेट एक्चुअली इज़ गुड ना जब आपके बच्चे छोटे हों, लाइक आई थिंक सो 6 मंथ्स 7 मंथ्स हो, क्योंकि सिट टर्न करता है ना तो मुश्किल हो रहा था। फिर रात को मैंने अपने यहाँ पे सुला लिया, लाइक मैंने वो जैसा करके सोता है, यू नो, मैंने बोला नहीं कोई तो लेट हिम स्लीप, वहीं भी वो सो रहा है। अभी मुझे ब्रेकफास्ट खाना था तो वो सो रहा है। ओनली हिंदू मील का ब्रेकफास्ट वॉज लिटिल बिट वियर्ड, यू नो, हम लोग, मुझे नहीं लगता है वी ईट राइस इन द मॉर्निंग। जो भी ओवरऑल इट वॉज रियली गुड एंड स्पेशली मिल्क उन लोग ने व्हेनेवर आई टोल्ड उन लोग ने गर्म करके दिया, लाइक मिल्क वॉज एवरी टाइम गर्म। फिर मैंने बोला मुझे बोल देने को, यू नो, मैंने फिर इसको ओट मिल्क खिलाया, फिर बनाना खिलाया। तो अभी तक काफ़ी अच्छा था। फिर मैं फ्रेश भी हो गई, मुझे लगा थोड़ा लिपस्टिक लगा देती हूँ। एंड राई शी गॉट वन बुक एंड हर एम वाज टू कंप्लीट द, मामा डिड यू कंप्लीट द बुक? डिड यू कंप्लीट द बुक? How many is left? Oh, lot is left. तो अबू धाबी में इतिहाद का लाउंज काफ़ी बड़ा है एंड बहुत ही खूबसूरत है। तो फाइनली अबू धाबी पहुँच गए एंड हम लोग सब वी ऑल टुक ए शावर, इतना गर्मी लग रहा था। सो सिद वाज सो गुड, सब लोग बोल रहे हैं या व्हाट हैपन। तो अभी सिद को मैं सोच रही हूँ एक बनाना खिला दूँ, बट ही वॉज रियली गुड, बिल्कुल भी नहीं रोया। एंड एक्चुअली अबू धाबी एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस, बहुत कुछ है। तो मैं भी जाते वक्त तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा एरोबिक स्वीट खा के देखूँ,
मैंने सिर्फ 1-2 ही कभी टेस्ट किया है। लेट्स सी कैसा होता है। तो ये है सागू का खीर। एक्चुअली दिस इज़ रियली टेस्टी एंड दिस इज़ अरेबिक स्वीट। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। तो बहुत सारा खाने में ऑप्शन था, मैंने कुछ भी नहीं खाया। यू नो आई वाज जस्ट सीइंग कि क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए नए डिशेस यू कैन सी राइट। तो ये इतिहाद का लाउंज बहुत ही अच्छा है। लाइक दुबई पे हम लोग इमिरेट्स के लाउंज में वी वेंट ए लॉट ऑफ टाइम, पर ये एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई नो मेनी ऑफ माई व्यूअर्स आर फ्रॉम अबू धाबी, तो मैंने थोड़ा ही लिया है। तो बस अबू धाबी का ये एयरपोर्ट का सफ़र ख़त्म, अभी हम लोग का फ़्लाइट है। एंड आते वक्त एक्चुअली अभी ज़्यादा टाइम नहीं था एंड वी गेट रियली टायर्ड। लाइक मैं सुबह 6 बजे उठी कल एंड मैं फिर सोई ही नहीं ना। तो अच्छा हम लोग का गेट यहाँ पे ही है। तो फर्स्ट फ्लाइट 12 आवर्स का था एंड ये जो सेकेंड फ्लाइट के टाइम में ना वी ऑल गेट टायर्ड। सभी के साथ ऐसा होता है, बहुत ही एग्जॉस्टिंग लग रहा था। तो चलिए ऊपर से ही मैं आप सबको अबू धाबी दिखा देती हूँ। ऐसा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट या जो भी है ऊपर से मैंने आप सबको दिखा दिया। एंड सिड ने अपना रूटीन मेंटेन किया कि टेक ऑफ होने से पहले सिड सो गया, विच वॉज ए ग्रेट थिंग। पर ये फ्लाइट में ना मैं बोलूँगी द एपेटाइजर एंड द मेन कोर्स वॉज ऑसम। इतना टेस्टी था। ये कुछ कबाब टाइप था एंड जो मेन कोर्स था उसमें लाइक द मेन कोर्स में भी इट हैड सम पराठा देन दाल मखनी, बट द कबाब था वो भी इतना टेस्टी था। तो खाना बहुत ही अच्छा इतिहाद का, आई विल से दैट। सो अनदर 10 मिनट्स बेंगलोर पहुंच जाएंगे एंड सीट इतना अच्छा था ना, सब लोग बोल रहे थे लाइक बिल्कुल भी नहीं रोया। एंड मेनी ऑफ यू वर टेलिंग कि पायल यू नो ये प्लेन का साउंड दिस इज़ ए वाइट नॉइज विच इज़ करेक्ट। अभी जाके ये प्लेन का साउंड ही लगाना है बिकॉज ही वॉज गुड यू नो। बेसिनेट पे वो सोया। तो चलो विद दिस मैं ये जर्नी को एंड करती हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया है। वेलकम टू बेंगलोर। बाय 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 करो बाय।